मुल्क भर में सादगी से ईद उल फित्र, मुल्क की सलामती, तरक्की और कोरोना से खात्मे के लिए हर हाथ बुलंद। फलस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएं। छोटे बड़े तमाम शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल। कुछ मकामात पर बगैर मास्क लोग एक दूसरे से गले मिलते रहे। ईद पर सियाहती मकामात, तफरीही पार्क्स और चिड़ियाघर बंद। कराची के सी व्यू पर भी जाने की इजाजत नहीं। शिमाली इलाका जात में भी सयाहत पर पाबंदी। ईद महदूद मगर खुशियां लामहदूद। मेल मुलाकातें तो ज्यादा ना हुई मगर घरों में भरपूर अंदाज में ईद मनाई गई। सुबह का आगाज मीठे से, सवैयां, शीर खुरमा और खीर से मेज सजे। दोपहर में अनवाओ अक़साम के खानों से दस्तरखान भरा। बिरयानी, कौरमा, निहारी तकरीबन हर घर में पका। रात के लिए भी मनपसंद खानों की तैयारी। भीनी भीनी खुशबू हर घर से आती रही। ईद पर ऑनलाइन तहाफ़ का सिलसिला भी जारी रहा। बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर रश लगा रहा। बच्चा पार्टी को कौन रोके। तफरीही मकामात बंद होने पर बच्चे गली मोहल्लों में निकल पड़े। रोकना इंतजामिया के लिए चैलेंज बना रहा। ईद उल फित्र पर वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन। इसराइली जाहिरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और जिद्दोजहद के मुस्तकिल अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मस्जिद अक्सा में बेगुनाह नमाजियों पर हमले शर्मनाक हैं। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ईद इस बार बहुत मुख्तलिफ है। दो वजूहात की बिना पर हमें अपने अहले खाना के साथ खामोशी से गुजारनी चाहिए। पहली, कोरोना वबा जिस पर हमने दोबारा काबू पाना शुरू कर दिया। दूसरी अहम वजह यह कि हम अहले कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ इस ज़हरी यकजहती करें जिन्हें इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और जबरो बर्बरियत का सामना। कश्मीरियों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वक्त आ गया इस इंसानी अलविये का खात्मा हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मसला कश्मीर अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फौरी हल हो। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने ईद LOC पर अगले मोर्चों में गुजारी। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने कहा अवाम की सलामती और बेहतरी पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज कौम की तौक़्क़ात पर पूरा उतरेगी। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों और अफसरों के अज़्म और हौसले को सराहा। पाक फौज की फॉर्मेशन की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए सिविल इंतजामिया से भरपूर ताउन की भी तारीफ की। ईद पर भी अमन की तलाश, गजा तबाह बर्बाद। फलस्तीन में ईद पर भी कयामत खेज मनाजिर। वहशियाना बमबारी, इसराइलियों के जुल्म और सितम जारी। निहत्ते फलस्तीनियों के जनाजे उठे। काबिज दहशतगर्द अफवाज के फिजाई हमले ना रुके। शहादतों की तादाद 84 तक जा पहुंची। 17 मासूम बच्चे भी शामिल। सैकड़ों जख्मी, हजारों बेघर हो गए। अस्पताल भर गए। वक्फे वक्फे से इसराइली तैयारे आग बरसाने में मसरूफ। बड़ी बड़ी इमारतों के नामो निशान मिटा दिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद। ईद से कबल पूरी रात बमबारी होती रही। बच्चों को गोद में उठाए माएं चीखो पुकार करती रहीं। इसराइल के अरब आबादी वाले कस्बों में फसादात, लद में हंगामों के बाद इमरजेंसी नाफिज। बमबारी की गूंज में अल्लाह अकबर की सदाएं। फलस्तीनियों का चट्टान जैसा हौसला बदतरीन खूनरेजी पर भारी। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। रूह परवर मनाजिर देखने वाली हर आंख अश्कबार हो गई। गिरी हुई इमारतों के पास और मलबों के ढेर पर सफ बंधी। फलस्तीनियों की गिड़गिड़ा कर दुआएं। हर दिल रखने वाले के दिल दहल गए। सुपर पावर अमेरिका का दोगला रवैया, हैवानियत और वहशियाना हमलों को इसराइली दिफा का नाम दे दिया। जो बाइडन का इसराइली वजीर आजम से राबता, हालात जल्द मामूल पर आने की उम्मीद जाहिर की। ये तक कह दिया कि इसराइल को अपने दिफा का हक है। इसराइली फौज को भी शह मिल गई। फजाई के बाद जमीनी हमलों का ऐलान कर दिया। कहा ग्राउंड फोर्सेस तैयार कर ली गई। दिल दहला देने वाले मनासिर पर मुख्तलिफ ममालिक बोल पड़े। मिस्र और रूस का इसराइल से फौरी खूनरेजी बंद करने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा
कशीदगी में फौरी कमी चाहते हैं। ट्यूनिस, नॉर्वे और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करने की दरख्वास्त दे दी। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर OIC का वजारती इजलास तलब। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की वीडियो पैगाम में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरा। एथेंस में इसराइल मुखालिफ एहतजाज, मुज़ाहिरीन और पुलिस में झड़पें। फलस्तीनियों के हुकूक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का फलस्तीनी हम मनसब के नाम खत। इजरायली जाहरियत की शदीद मजम्मत। लिखा, पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फलस्तीनी रियासत का हामी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की फलस्तीनी सिफारत खाने आमद। सफीर से मुलाकात, कहा पूरी कौम फलस्तीन के साथ खड़ी है। अव्वल पर जिस बेदर्दी से चढ़ाई की गई, उसे फिलफौर बंद होना चाहिए। 57 मुस्लिम ममालिक हैं, उनको यकजा किया जाए। एक देर पा अमन और हल के लिए सर जोड़ना होगा। इसराइली बर्बरियत को फौरी बंद होना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दुनिया से मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी को देर पा हल के लिए सर जोड़ना होगा। मसला कश्मीर और फलस्तीन दोनों ही हल तलब है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के हल तक अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीनी अवाम और मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज तैनात करने का मुतालबा। रावलपिंडी में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहिरा। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। फ़लस्तीन में अमन के लिए वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक से राबते। नुमाइंदा खसूसी वज़ीर आज़म हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने सऊदी फरमारवा तुर्क और फ़लस्तीनी सदूर से राबते किए। फौरी और अमली इक़दामात के हवाले से बातचीत की गई। उम्मत के लिए पाकिस्तान हर ताउन को तैयार है। शहबाज शरीफ के लिए बाहर जाने के रास्ते बंद। अपोजिशन लीडर का नाम ECL में डाल दिया गया। सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना की ज़ेरी कमेटी की दरख्वास्त मंजूर की गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पूरी दुनिया के लोग अपने वतन वापस आना चाहते हैं। हमारे चोर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ को अदालत से जमानत मिली है। सियासतदानों ने कौम से लूटी हुई दौलत बाहर रखी हुई है। इस केस में शहबाज शरीफ के सिवा तमाम मुल्जिमों के नाम ECL में शामिल थे। शरीफ फैमिली के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, ईद और छुट्टी वाले दिन भी शहबाज शरीफ इमरान खान के आसाब पर तारी है। दफ्तर खुलवाकर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। अहम शख्सियात की अपने अपने शहरों में ईद। सदर मुमलिकत ने इमरान इस्माइल के हमराह गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। मुराद अली शाह ने वजीर आला हाउस में नमाज पढ़ी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नौडेरो में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो सरदारी का शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं को टेलीफोन। शहबाज शरीफ की भी अपोजिशन लीडरों से राबते। ईद की मुबारकबाद दी। अपना आप कौम के नाम करने वाले जवान हमारा फख्र। हर किसी की ईद अपनों में। फोर्सेस फ्रंट लाइन पर मौजूद। आर्म फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का हर जवान सरहदों पर तमाम चैलेंजेस का सामना करने को तैयार। ईद पर जवानों का अपने अहले खाना के लिए नेक जज्बात का इजहार। पाक फौज के जवान आवाम की खिदमत में पेश। मुल्क के दूर दराज इलाकों में आवाम में राशन, फेस मास्क और दीगर जरूरी अशिया तकसीम की। जाने वालों को याद करने का भी दिन। ईद पर प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। आवाम की बड़ी तादाद नमाज ईद के बाद कब्रिस्तान गई। फातिहा खानी की। प्यारों को याद करने वालों की आंखें नम नजर आईं। ईद के रात गए ऐलान पर कौम हैरान। तवील इंतजार के बाद रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान ने नई बहस छेड़ दी। साबिक चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का सख्त एतराज। आवाम को क़ज़ा रोज़ा रखने का कह दिया। फवाद चौधरी पहले ही मामले पर तनकीद कर चुके। ट्वीट में लिखा,
झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदीया के मुताबिक मनानी है। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान, सार्फिन ने खूब तंज़ो मज़ाक किया। आज शाम नजर आने वाला चांद वाज़े है। रुयत हिलाल कमेटी का फैसला दुरुस्त था। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के मुताबिक रोजे की कज़ा की जरूरत नहीं, ना ही फैसला गलत था। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं शहादतों की तस्दीक की वजह से फैसले में ताखिर हुई। पूरी कौम ने, हत्ता के फैसले को गलत कहने वालों ने भी ईद मनाई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ईद पर अवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहा, अपनी खुशी उन लोगों के साथ बांटें जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आला KP की भी ईद सादगी से मनाने की दरख्वास्त। महमूद खान बेसहारा बच्चों से ईद मिलने जमुम कोर मरकज पहुँच गए। ईदी और तोहफ़े तकसीम करने के अलावा उनके साथ क्रिकेट भी खेली। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, यूरोप और अमरीका में ईद उल फितर, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने न्योम में ईद की नमाज अदा की। इंडोनेशिया में मर्द, ख़वातीन और बच्चे खुसूसी तौर पर नमाज ईद के इज्तिमात में शरीक हुए। कोरोना ने ईद की रिवायती खुशियों और रंगों को मुतासिर किया। भारत और बांग्लादेश में कल ईद उल फितर होगी। कोरोना के वार न रुके, मोहलिक वबा, मजीद 126 जिंदगियां निकल गई। 3265 नए केसेस। सिंध के अलावा मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद के पहले और दूसरे दिन बंद। कोयटा में ईद उल फितर पर भी पुलिस, ट्रैफिक वार्डन, फोर्सेस के जवान और पैरामेडिक्स खिदमत सर अंजाम देते नजर आए। कराची में बच्चों में ईदी तकसीम की गई। घरों पर रहें, महफूज रहें। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 14 दिनों के दौरान 662 बच्चे कोरोना में मुब्तला। वफाकी दारुल हुकूमत में मुतासरा बच्चों की तादाद 8700 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों में 20 बच्चों में वबा की तस्दीक हुई। उम्रें 10 साल तक हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, मगर एहतियात के साथ, क्योंकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। ईद के मौका पर गले मिलने और हाथ मिलाने से गुरेज कीजिए। ईद मनाएं मगर एहतियात के साथ। कौमी क्रिकेटर्स का कौम के नाम पैगाम। ईद की मुबारकबाद। वहाब रियाज इस बार ईद अपनों में मनाने पर खुश। कहा, वालिद को बहुत मिस कर रहा। सुहाने मौसम ने ईद का मजा डबल कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं, ठंडी हवाएं, बरसते बादलों ने माहौल बना दिया। गर्मी का जोर टूट गया। कोटली, आजाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश। ईद ठंडी ठंडी ही हो गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक बारिशों की पेशगोई कर दी। और ईद के रंग एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के संग। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की अपने नाजरीन के लिए ईद के तीनों रोज खुसूसी नशियात। छोटी ईद को खास बनाने के लिए ईद शो, टेलीफिल्म टाइम आउट विद एहसन खान और डॉक्टर आमिर लियाकत का जीवे पाकिस्तान शो भी नशियात का हिस्सा। शोज रोजाना रात 8 बजे और टेलीफिल्म कल दोपहर 2 बजे पेश की जाएगी।